साहित्य एवं लोक कला दोनों ही क्षेत्रों में चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चित्रकला में चित्रों को अभिमंडित करने, चितारने एवं उचित यानी उभरांकन निर्मिति में सांझी कला का विशेष योगदान है। चित्रकला की विधा कुंवारी बालिकाओं की नैसर्गिक कला है। इसका प्रचलन राजस्थान तक ही सीमित नहीं होकर मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नेपाल तक देखने को मिलता है। सांझी कला कन्या कलाओं की एक विशिष्ट पारंपरिक धरोहर है। संजा का व्रत कुमारी कन्याओं के अन्य व्रतों से सर्वथा भिन्न है। इसमें एक ओर कला तत्वों का रंग सौंदर्य मिलता है तो दूसरी ओर बाल सुलभ संस्कृति का संस्कारित जीवन अभिव्यक्त होता है। गीतों के माध्यम से जहाँ भरपूर मनोविनोद होता है वहाँ अंतर का उल्लास भी अपनी कोमलतम भावाभिव्यक्तियों को लेकर प्रस्फुटित होता है। सांझी जब बनाई जाती है तो उसकी पूर्व तैयारी से लेकर अंतिम फलश्रुति तक में कन्याओं की सखी सहेलियां, माताओं, बहनों, अन्य परिजनों एवं पास पड़ोस के लोगों का भी सहयोग रहता है। इससे ये लगता है कि हर घर परिवार की लड़की जो संजा बनाती है वो अपनी संजा को सर्व प्रकार से श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखती है और इस तरह संजा बनाने की मंगल होड़ भी चलती रहती है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में आदिकाल की जिन विविध सभ्यताओं की सांस्कृतिक पक्षों का उद्घाटन हुआ है उनसे बात भी प्रमाणित हो चुकी है कि वैदिक सभ्यता के आविर्भाव से कई शताब्दियों पूर्व हमारे देश में आदि शक्ति की पूजा का प्रचलन रहा है। इस शक्ति के अंतर्गत मुख्यतः दुर्गा पार्वती की पूजा के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। सांझी का एक रूप इसी भावना को पुष्ट करता हुआ पाया जाता है। राजस्थान के हाड़ौती, शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर तथा दूनावटी से लेकर बुंदेलखंड तक पसरे पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुकड़ी व सहारनपुर और मध्य प्रदेश के मालवा, निवाड़, छत्तीसगढ़ सहित हरियाणा के ग्रामीण इलाकों, पंजाब के देहाती हिस्सों, महाराष्ट्र के ग्राम्य अंचलों एवं दिल्ली के आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्रों में सांझी अपूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। राजस्थान, मालवा और निमाड़ में ये पितृपक्ष ब्रजमंडल में श्रावण एवं शेष जगह पर नवरात्रि, पितृपक्ष और दशहरे के बीच के दिन में मानी जाती है। मालवा के श्री गौड़ ब्राह्मणों के घरों में शादी ब्याह के मौके पर भी सांझी पूजने की प्रथा है। गणेश स्थापना के साथ सांझी को भी स्थापित किया जाता है। कुछ जातियों में अश्विन पश्चिमी को श्राद्ध करते समय कुल कुंवारों की मृत्यु की स्मृति में उनकी गोबर की मूर्तियां बनाकर भोग आदि लगाने की परंपरा है। सांझी के उद्भव के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले जो सांझी गीत मिलते हैं उनमें भी इसका कोई प्रमाण हाथ नहीं लगता। जो गीत सब और सुनने को मिलता है उनकी पंक्तियां भी कोई खास संकेत नहीं देती है। राजस्थान में सांझी एक लोक देवी के रूप में प्रतिष्ठित अनन्य सुंदरी है जो अत्यंत ही कोमल भावुक मननीय है। यह प्राकृतिक सौंदर्य की एक ऐसी देवी है जिसे सर्वाधिक रूप से रंग बिरंगे फूलों और उनकी सुगंधों से ही प्यार है। इसलिए वह उन्हीं का श्रृंगार करती है और उन्हीं की तरोताजा सुगंधों में नहाती हुई सदा शुद्ध, पवित्र एवं खुश मिजाज बनी रहती है। यह हर संध्या को फूलती है और रात भर सब और अपनी खुशबू फैलाती हुई सूर्योदय के होते होते अदृश्य हो जाती है, फिर संध्या को अपना अस्तित्व देती है। इस प्रकार ये पूरे पितृपक्ष में बनी रहकर कुमारी कन्याओं के व्रतानुष्ठान को धर्म, कला, कर्म से संयोजित करती है, साथ ही उनकी मन की इच्छाओं को बनाए रखती है। भाद्र मास की पूर्णिमा पाटला पूनम से लेकर क्वार कार्तिक की सर्वपितृ अमावस तक मनाई जाने वाली यह सांझी सभी प्रांतों में समान रूप लिए नहीं है।
राजस्थान व मालवा में भी अलग अलग अंचलों में ये भिन्न रूप लिए हैं, किंतु जो अंकन उभारे जाते हैं वह कुल मिलाकर समान धर्मी प्रभाव देते दिखाई देते हैं। तिथि के अनुरूप सांझी के विविध रूप बनाए जाते हैं। पाटला पूनम यानी पूर्णिमा पर 5 हाथ, 5 पछेटे, 5 फूल, 5 टपकी व 5 टोपे। एकम, एक डोली, एक थाल, एक कटोरा, एक बिजोरा, एक ढाल, एक तलवार, एक फूल। द्वितीया, बीरन बेटी, बीचनी, बछेरी, बीच का चंद्रमा, बिजोरा। बीज तृतीया, 3 तिबारी, चांद सूरज, तारा, तराजू, 3 गोला, त्रिशूल। चौथ चतुर्थी, चौपड़, चरभर, 4 रास्ते, चकलोटा बेलन, चकमक, चरुचरी, चिड़ा चिड़ी। पंचमी, 5 सुपारी, 5 सिंगाड़े, 5 फूल, पत्तल दोने, 5 कुंवारे। छतरी, छाछ, बिलोना, छाबड़ी फूलों भरी, 6 डाली। सातम सप्तमी, सातिया, सप्तऋषि, शाल, शनि। आठम अष्टमी, अटकली फूल, आम, आल, अन्नपूर्णा। नवमी, निसरनी, नगाड़े की जोड़, नाव, 9 डोकरे डोकरी, नल, दमयंती। दसमी, 10 थेली वांदरवाल, 10 दिए, दशा माता, दियाड़ी। 11 एकादशी, 2 जनेऊ, गुल्ली डंडा, 2 डंडा, झालर डंडा, राम रावण। 12 द्वादशी, इस दिन कोट बनाया जाता है जो अमावस्या तक बना रहता है। सांझी की जो क्रमवार आकृतियाँ उभारी जाती है वे प्रतिदिन की तिथि से पूर्णतः मेल खाती भी लगती है। ये संगति जहाँ शाब्दिक रूप से अनुप्रासंगिक लगती है वहाँ अपने अंतर्गठन में भी पूर्णतः प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए पाटला पूनम में प वर्ग की पुनरावृत्ति हुई है। इस दिन को बनने वाली सांझी भी इसी दिन की घोतक है, यानी कि 5 हाथ, 5 पछेटे, 5 फूल। इसी प्रकार एकम को बनने वाली सांझी एक ही यानी कि एक संख्या लिए हुए होती है, जैसे एक डोली, एक थाल, एक कटोरा, एक ढाल, एक तलवार, एक बिजोरा आदि। यह क्रम सभी तिथियों की संज्ञाओं में मिलता है। 12 से अमावस तक कोट बनाया जाता है। इस कोट के बीचों बीच संध्या की विदाई के रूप में डोली अथवा रथ गाड़ी बनाई जाती है। इसके चारों ओर संध्या के वे सारे छोटे छोटे अंकन होते हैं जो पिछले दिनों की संध्या में बनाए जाते रहे हैं। इस कोट के चारों ओर का परकोट मोटे रूप में उभरा हुआ होता है। यह कोट एक प्रकार से पूरा के पूरा किला होता है जिसमें प्रवेश करने का एक ही मुख्य मार्ग होता है। कोट को देखने पर लगता है कि किसी राज परिवार का शाही ठाट बाट लिए किला अथवा गढ़ महल है। जैसी संरचना राजा महाराजाओं के किलों की देखने को मिलती है वही सारी संरचना और समृद्धि इस कोट में परिलक्षित होती है। इसलिए ये कोट किला कोट के नाम से भी जाना जाता है। सांझी कला अपने मूल रूप में गोबर पर विविध रंगी फूलों का सांस्कृतिक रचाव है। गोबर द्वारा जो विविध आकृतियाँ उभारी जाती हैं उन्हें फूलों द्वारा श्रृंगारित कर मनमोहक बनाया जाता है। फूलों के संपूर्ण परिवेश में जब सांझी खिलती है तब ऐसा लगता है कि जैसे पूरी संध्या खिल उठी है। संध्या का खिलना, स्वयं सांझी का खिलना, गोबर का खिलना और सांध्य से जुड़े पूरे परिवार का खिलना और फिर एक संध्या से दूसरी संध्या का जुड़ाव करते हुए पूरे गांव और बस्ती की संध्याओं का आपसी मिलाव बालिकाओं के सुमधुर गीतों के साथ में एक अलग ही माहौल बन पड़ता है। तब का वातावरण ही किसी नई सृष्टि की उद्बोधना लिए हुए लगता है। संध्या की प्रतिदिन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकृति कौवा है। ये संध्या के सबसे ऊपर एक और बनाया जाता है। इसे काला रूप देने के लिए काला कपड़ा लगा दिया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही ये कौवा हटा दिया जाता है। इस दृष्टि से काला कपड़ा भी संध्या का एक आवश्यक उपादान कहा जा सकता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व सर्वविदित है।
इन दिनों कौवों को पुकार पुकार कर खीर पूड़ी आदि पकवान खिलाए जाते हैं। सांझी कला का रचना संसार अत्यंत ही कोमल, कमनीय और करुणा से ओतप्रोत है। नित्य नए ताजे फूलों से श्रृंगार करने वाली यह एक ऐसी कला है जो बालमन से निश्चल और सात्विक गुणों की समृद्धि लिए है। बालिकाएं इसके अनुष्ठान में अपने तन और मन दोनों की पवित्रता और सुपात्रता को बनाए रखती है। मालवा, हरियाणा तथा मिथिला आदि में सांझी का रूप स्वरूप तो राजस्थानी सांझी की तरह ही समानता लिए हुए होता है, किंतु उसके अंकन में वहाँ की संस्कृति और आंचलिक कला धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। संध्या संबंधी जो गीत विविध प्रांतों में प्रचलित है, उनमें भी वहाँ की भाषा बोली के साथ साथ स्थानीय रहन सहन, सांस्कृतिक परिवेश और जीवन धार्मिकता का परिवेश बिखरा हुआ मिलता है। पितृ पक्ष की समाप्ति पर कोट सहित सभी दिनों की संध्या इकट्ठी कर जलाशय में विसर्जित की जाती है। इस दिन लड़कियां नए परिधान धारण कर समूह रूप में गीत गाती हुई सरोवर जाती है और लौटते समय 10 कंकड़ अपने साथ ले आती है। पितृपक्ष के बाद शुरू होने वाली नवरात्रि में ये कंकड़ पूजे जाते हैं। सांझी चित्रावन विशुद्ध लोक चित्रांकन है। सांझी कला का प्रभाव केवल श्राद्ध पक्ष की चार दिवाली तक सीमित नहीं है, अपितु इसने अपने प्रांत के बाहर भी अपना विस्तार दिया है। इस चित्रकला में वे कई संभावनाएं छुपी हुई है जो समसामयिक कला जगत में अपना प्रभाव देती हुई नए प्रयोग करने की प्रेरक शक्ति देती है।